अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ समी राजा और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल SR क्रिकेट शो। जी तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में आपसे बात करेंगे सऊदी अरब के हवाले से। उन्होंने कहा था कि जी हम दुनिया की सबसे महंगी और सबसे बड़ी लीग करवाने जा रहे हैं और इस लीग को कामयाब करवाने के लिए उन्होंने रब्ता किया था इंडिया फ्रेंचाइज के मालकान से। उस हवाले से इंडिया फ्रेंचाइज के जो मालकान है उनका बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया। वो क्या सारा मामला है वो आपको बताएंगे। तो इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि जो मेरी नई आने वाली वीडियो वो सबसे पहले आपको मिल सके। बात करते हैं जी सऊदी अरब के हवाले से। सऊदी अरब ने, आपको याद होगा, कुछ दिनों पहले ये बात कही थी कि जी हम दुनिया की सबसे महंगी और सबसे बड़ी लीग वो करवाने जा रहे हैं और उस हवाले से उन्होंने रब्ता किया था जो इंडिया IPL के जो फ्रेंचाइज के मालकान हैं उनसे रब्ता किया था कि जी आप आएँ और हमारे साथ मिल के इस लीग को कामयाब करवाएं। और साथ ही साथ उन्होंने ये शर्त भी रखी थी कि जो आप अपने करंट प्लेयर हैं, आपके जो इस वक्त आप इंटरनेशनल टीम में खेलते हैं, आप उन्हें IPL के हवाले से कहीं दूसरी लीग में जाने की इजाज़त नहीं देते, लेकिन आपको उन्हें हमारी लीग में आने के लिए इजाज़त देनी होगी। तो इस सारे हवाले से इंडिया फ्रेंचाइज के जो मालकान हैं उनका एक तरह से बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया है सऊदी अरब के लिए। उन्होंने कहा है कि एक तो ना तो हम आपके मुल्क में आपके साथ आपकी जो लीग है उसे करवाएंगे और ना ही हम आप अपने जो प्लेयर्स हैं उनको इजाज़त देंगे आपके मुल्क में आके लीग खेलने के लिए। देखें जी, सिंपल सी बात है, जहां आप इतनी बड़ी लीग करवाने जा रहे हो, एक दावेदार हो कि हम इतनी बड़ी लीग और उसके बाद इतनी महंगी लीग करवाएंगे, तो वही आप रब्ता कर रहे हो जी इंडिया फ्रेंचाइज के मालकान से। मुझे तो ये एक चीज़ की समझ नहीं आती सऊदी अरब की इस सोच से कि देखिए जी, ऑलरेडी इंडिया इतनी बड़ी लीग करवा रहा है, इतने महंगे प्लेयर्स खरीदता है। ICC में उनका काफ़ी, जो मैं समझता हूँ कि काफ़ी उनमें इख्तियारात हैं। वो एक तरह से ICC में हर किस्म अपनी बात को मनवा जानते हैं। तो जब उनकी लीग होती है वो आसानी से किसी टीम की आपस में सीरीज़ नहीं होने देते। अगर सीरीज़ हो भी जाए तो वो प्लेयरों को, जो उनके अच्छे अच्छे प्लेयर होते हैं जिनको वो पिक करते हैं अपनी लीग के लिए, वो उन्हें खेलने नहीं देते। तो एक तरह से काफ़ी कंट्रोल है इंडिया का। तो उसके बावजूद मुझे ये नहीं समझ आती ये सऊदी अरब ने कैसे सोच लिया कि वो अपनी लीग से बड़ी लीग जो आप उसका दावा कर रहे हो वो करवाने के लिए आपके साथ वो कैसे आ सकते हैं। तो ये एक मेरी समझ से बाला तर है कि सऊदी अरब ने ये कैसे सोच लिया। और बात है भी ऐसे, देखिए नहीं जी, कोई भी आदमी वो कोई काम करता है तो वो नहीं ये चाहेगा कि उसके बराबर में कोई आके बंदा काम करे या उसका कंपटीशन करे या उसको कोई टक्कर दे। तो ये इंडिया कभी भी नहीं चाहेगा कि कोई हमसे बड़ी लीग करवाए, हमसे महंगी लीग करवाए और फिर आप कह रहे हैं कि जी वो आए और आके हमारा साथ दें और इस लीग को हमारे साथ मिलकर कामयाब कराए। एक तरह आपके साथ ICC है, जब आपके साथ सारी एक तरह से ICC भी है, उसके बाद आपके पास इतनी सहूलतें भी हैं कि आप महंगी लीग करवाने का दावा करते हैं, आपके पास हर किस्म की सहूलत है, उसके बावजूद आपको ज़रूरत ही नहीं है कि आप किसी की जाके मिन्नतें करें और कहेंगे जी आप आओ हमारे साथ लीग करवाएं। आपके पास सारे असर असरात हैं, तो आप अपने सर पर ये चीज़ें खुद कर सकते हैं, तो आपको करनी चाहिए। तो ये एक तरह से मैं समझता हूँ जैसे उनका रद्द-ए-अमल सख्त आया तो इस पर कोई गौर करेगा सऊदी अरब। बाकी आप जो अपनी वो राय रख सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।